नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके साथ लेकर नया टॉपिक सैल्यूटेशन टू द नेशन की एक्सरसाइज। आपने लेसन पढ़ा होगा। यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको पढ़ें और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को करें। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज ऑफ सैल्यूटेशन टू द नेशन। ये देखिए, पहले आपको दिख रहा होगा वर्ड पावर। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। मतलब हमें ये जो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करना है, मीन्स इंग्लिश में। इन शब्दों का एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका मीनिंग्स। ट्रीचियस का मतलब होता है कपटी, जो कपट करता है हमेशा। जॉवियल मूड, जॉवियल मूड का मतलब होता है जोशीला अंदाज। रेलुक्टेंट, रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा या अनिच्छुक। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। और लास्ट है फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड या भीड़। तो देखिए इनका बनाते हैं सेंटेंस। ट्रीचियस, तो आप बनाइए एकदम सरल। माई नेबर इज अ ट्रीचियस मैन। तो हम कह सकते हैं कि मेरा पड़ोसी एक कपटी व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं। सोहन टेल्स अ स्टोरी इन अ जॉबियल मूड। सोहन जोशीले अंदाज में कहानी सुनाता है। नेक्स्ट, मोहन वाज रेलुक्टेंट टू गो एनीवेयर। मीन्स मोहन का कहीं भी जाने का मन नहीं था या मोहन कहीं भी जाने को अनिच्छुक था। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मदर एम्ब्रेस्ड हिज सन। बहुत समय पश्चात माँ ने बेटे को गले लगा लिया। नेक्स्ट, देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीपल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी भीड़ थी या बहुत लोगों का झुंड था। नेक्स्ट है हमारे पास गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब इस वाक्य को एक शब्द में समाहित करना है। फर्स्ट है A room for one or more prisoners in a prison or police station। पुलिस थाने में एक कमरा या दो कमरे जो कि कैदियों के लिए होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डंगन। डंगन मीन्स होता है काल कोठरी या कोठरी। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग somebody स्पेशली एज अ लीगल पनिशमेंट। एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी को मृत्यु दंड देने के लिए क्या कहा जाता है, तो ये होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है फांसी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खास विचारधारा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शहीद। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मार्टर। नेक्स्ट, a word or phrase that is easy to remember used by politicians, advertisers, etc. in order to attract people's attention। एक फ्रेज या एक शब्द जो याद करने में बड़ा आसान होता है, जिसे अक्सर राजनेता या विज्ञापन दाता इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींच सकें। इसे हम हिंदी में कहते हैं नारा और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्लोगन। इस एक्सरसाइज के बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है जो 1 और 2 सेंटेंसेस में इसके आंसर देना है, शॉर्ट एंड स्वीट। ज़्यादातर आंसर हम बनाएंगे क्वेश्चन में से। तो देखते हैं। क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज शहीद आज़म। शहीद आज़म किसको कहा जाता है? आंसर है भगत सिंह इज नोन एज शहीद आज़म। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द 3 पेट्रियट्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। नेम द 3 पेट्रियट्स। 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। द सेम डे एट लाहौर, लाहौर में उसी दिन, एक ही दिन। क्वेश्चन का मतलब है कि उन 3 क्रांतिकारियों के नाम हमें बताना है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति लाहौर में उस दिन दे दी। आंसर है, आंसर देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। और सारा का सारा इसी में से लिखना है। वर 3 patriots who sacrificed
their lives for the freedom of motherland the same day at Lahore. Next है, Bhagat Singh said, one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? भगत सिंह ने कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, वह दूसरा क्रांतिकारी कौन था? जैसे कि लेसन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं लेनिन एक क्रांतिकारी था जिसकी वह जीवनी पढ़ रहे थे। तो आंसर देखते हैं, भगत सिंह said one revolutionary is meeting another revolutionary. Lenin was the other revolutionary. Next है, what slogans were raised by the three revolutionaries? तीन क्रांतिकारियों द्वारा क्या नारे लगाए जा रहे थे? तो आंसर है, the three revolutionaries were raising the slogans इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. Next question, what did the British do with the bodies of three revolutionaries? The British chopped off the bodies of the three revolutionaries mercilessly and filled in sacks and carried them away to the bank of river Satluj at Firozpur. Means ब्रिटिश ने भगत सिंह की बॉडीज़ को टुकड़े टुकड़े किया और उनको निर्दयता से बोरों में भरकर सतलुज नदी के किनारे फेंक दिया. What did महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह? भगत सिंह की मृत्यु के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? आंसर देखते हैं, महात्मा गांधी सेड, मतलब महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड. मीन्स इस बात से, इस भगत सिंह की फांसी से हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है उसकी शक्ति बढ़ गई है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं. नेक्स्ट, व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर? भगत सिंह ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से क्या कहा? तो क्या कहा था उन्होंने? भगत सिंह said to the deputy commissioner of Lahore, भगत सिंह ने कहा, क्या कहा? Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for their supreme idol. भगत सिंह ने कहा था मजिस्ट्रेट से कि मजिस्ट्रेट, आप भाग्यशाली हैं कि आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भारतीय लोग आनंद के साथ अपने आदर्शों की खातिर मौत को गले लगा सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट आ गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस. 3 या 4 वाक्यों में आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन? फांसी के तख्ते पर जाते समय 3 क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? आंसर, the 3 revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood while going towards the place of execution. 3 क्रांतिकारी फांसी को जाते समय जोशीले अंदाज में देशभक्ति के गाने गा रहे थे. They embraced each other and raised the slogan in loud and distinct voice. उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, describe how the 3 revolutionaries embraced death for the cause of India's freedom. किस प्रकार से 3 क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए मौत को गले लगा लिया? आंसर, the 3 revolutionaries climbed the stairs boldly and raised the slogan in loud and distinct voice, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. 3 क्रांतिकारी तनकर सीढ़ियों पर चढ़े और उन्होंने जोर से स्पष्ट आवाज़ में नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. दे किस्ड द रोप एंड पुट इट इन देयर नेक्स. द वोट फेल एंड दे एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द मदरलैंड. उन्होंने रस्सी को चूमा और अपने आप ही गले में डाल लिया. इसके पश्चात वोट गिरा
और उन्होंने मातृभूमि के लिए मौत को गले लगा लिया। नेक्स्ट, हाउ डिड भगत सिंह's पेरेंट्स रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन? भगत सिंह के माता पिता ने किस प्रकार से रिएक्ट किया, मीन्स किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी अपने प्यारे बेटे को फांसी के बारे में? आंसर, सरदार किशन सिंह वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच इन डिलीरियस मैनर। जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो सरदार किशन सिंह जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे। ही वॉज अबाउट टू लूजिंग हिज नर्व व्हाइल हिज बिलव्ड सन वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड। उस समय नाड़ी तक खोने लगी थी, लेकिन वह भाषण देते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट? सरदार किशन सिंह ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्या किया? आंसर, सरदार किशन सिंह started delivering a speech in delirious manner. He announced before the crowd not to move from there to avoid any untoward incident. सरदार किशन सिंह ने जोशीले अंदाज में भाषण देना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने भीड़ को कहा कि आप लोग यहाँ से कहीं ना हटें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हर्ड द न्यूज़ ऑफ भगत सिंह's एग्जीक्यूशन? ग्रामीण लोगों ने क्या किया, गांव वालों ने क्या किया जब उन्होंने सुना कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है? आंसर, व्हेन द विलेजर्स हर्ड दैट भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड they rushed to the sacred place with torches. The villagers performed the last rite with full love and devotion. Next, how did Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru pay tribute to Shaheed-e-Azam? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से शहीद आजम को श्रद्धांजलि दी? आंसर, महात्मा गांधी सेड, मतलब महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। मीन्स इस बात से, इस भगत सिंह की फांसी से हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है उसकी शक्ति बढ़ गई है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। Their magnificent sacrifice and courage has inspired the youth of India. महात्मा गांधी ने कहा कि इनके शानदार बलिदान से हजारों युवाओं को साहस और प्रेरणा मिली है। नेहरू said in his tribute, these valiant young men died so that Indian may live. पंडित नेहरू से कि इन महावीर नवयुवकों ने अपनी जान दी है ताकि भारत के लोग हमेशा जीवित रह सकें। नेक्स्ट, वी गॉट अ फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन? एक बहुत ही प्रेरणादायक इंस्पिरेटिव क्वेश्चन है कि हमें यह स्वतंत्रता बड़े संघर्षों और कुर्बानियों के बाद मिली है। हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम इसको किस प्रकार से बरकरार रख सकते हैं? आंसर देखते हैं। वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइसेस। वी शुड नेवर फॉरगेट अवर मार्टर्स। हमें अपने शहीदों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें जो आज़ादी है बहुत सारे संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। एंड वी शुड नॉट फाइट ईच अदर इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। हमें कभी भी जाति या संप्रदाय के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। देन वी कैन मेंटेन फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तभी हम अपने देश की स्वतंत्रता को मेंटेन बरकरार रख सकते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। सी सेक्शन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमें चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स खाली जगह को भरना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है हमारे पास, राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू। राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया था। किस लिए कर दिया था? कि वह अपने चेहरे नहीं ढकना चाहते थे।
तो सेकंड है इसमें से गेट देयर फेसेस कवर्ड। राजगुरु और सुखदेव ने अपने चेहरे ढकने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मीन्स लकी या भाग्यशाली। नेक्स्ट है द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ रिवर। मीन्स जो अंग्रेज हैं वो 3 क्रांतिकारियों की बॉडीज को किस नदी पर ले गए थे? सीधा है सतलुज। नेक्स्ट बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ। मातृभूमि पर सर्वोच्च बलिदान करने के बाद भगत सिंह प्रतीक बन गए किस बात का? पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रयास कि आपको सैल्यूटेशन टू द नेशन की पूरी एक्सरसाइज कम से कम समय में कंप्लीट करा सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसान लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।